नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सीडीपी का। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है समाजीकरण। यहाँ से आपको क्वेश्चंस रीट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। रीट का जो सीडीपी का जो सिलेबस है उसका जो है ये टॉपिक हुआ है, तो यहाँ से 101% क्वेश्चन मिलेगा। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट और यहाँ तक कि रीट में जो है इसको बाकायदा डिस्क्राइब किया गया है कि ये टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जहाँ से आपको क्लियर हो कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे, तो उसको अच्छे से देखना भी चाहिए, आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। ये एक जो है थ्योरी प्लस जो है एमसीक्यू वीडियो होगा। तो पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, इस तरीके से कुछ पूरी थ्योरी कंप्लीट होगी और उसके बाद जो है लास्ट में आपको मैं इस तरीके से उसके एमसीक्यूज कराऊंगा, ताकि जो है आपका टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन कई बार बच्चे इसमें क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसका एक विस्तार से नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 1 लाइनर 1 पेज का नोट्स होता है, तो अगर आप 10 जो है पेज का नोट्स बना लेते हैं पूरा कंप्लीट सीडीपी का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप रीड का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर आप रीड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं और आप सीटेट का ही एग्जाम देना चाहते हैं, तो देखिए आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि 25 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, तब जाकर के उसमें से 3 लाख बच्चा केवल पास होता है। ठीक है, तो इतना भी आसान नहीं है सीटेट का एग्जाम जितना हम लोग समझते हैं। तो जब तक आप चीज़ों को गौर से समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक जो है चीज़ें जो है आपके कंट्रोल में नहीं आएंगी। मैं बार बार कहता हूँ ये टॉपिक बेशक जो है सिंपल लगता हो, पढ़ने में भी सिंपल लगेगा, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा घूमेंगे, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपको सोर्स मिले पढ़ाई करने का, उतना ज़्यादा आप पढ़ाई करिए। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देना होता है। नोट्स बनाइए और नोट्स का प्रॉपर रिवीजन करते रहिए। और नोट्स एक पेज का रिवीजन, एक पेज का जो है नोट्स जो आपने बनाया उसको रिवीजन करने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा, एक सरसरी निगाह से देखेंगे। पहले दिन ज़्यादा लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा कम लगेगा। तो इसी तरीके से आपको जो है करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है और टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। तो देखिए समाजीकरण क्या होता है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य जो है समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां जो है इत्यादि सीखता है। तो समाजीकरण के माध्यम से ही क्या होता है, मनुष्य जो है जो भी उसके जो है उस समाज के जो है रीति रिवाज होते हैं, नॉब्स होते हैं, है ना, व्यवहार कैसे करना होता है, जो जो गतिविधियां करनी होती है, उसको यहाँ पे सीखता है। तो एक समाज ये बताता है कि हमारे एरिया में किस तरीके से आपको रहना है। ठीक है, जैसे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में किसी एक शहर में रहते हैं, और उस शहर का एक जो मोहल्ला है वहाँ का जो है समाजीकरण जिस तरीके से होता है, वहाँ पे जिस तरीके से रूल्स को फॉलो करते हैं उसको फॉलो करना होता है। जैसे मेरे एरिया में जो है 10 बजे के बाद मेन गेट बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसको फॉलो करना होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो जो है ऑब्वियसली जो है कोई ना कोई जो है आवाज़ उठाएगा कि भाई ये गलत बात है, आप लोग जो है दरवाजे, तो मतलब मेन एरिया में जो बंद हो जाता है। या फिर जो है आपको यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकना है, गंदगी नहीं करनी, लोगों से इस तरीके से बातें करनी आपको। तो ये सारी चीज़ें होती समाजीकरण का एक हिस्सा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी को पता होना चाहिए कि मनुष्य ही इकलौता ऐसा जो है प्राणी है जो कि सामाजिक होता है। जो सामाजिक का मतलब है कि जो समाज के बनाए हुए नियमों को फॉलो करता है। ठीक है, बनाए हुए नियमों को फॉलो करता है और उनको चेंजेस भी करता है ना, सही और गलत की पहचान रखता है। लेकिन जन्म से ना तो बच्चा जो है शिशु एक तरीके से ना ही सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, मतलब वो शून्य में होता है। आप जैसा उसको बनाना चाहेंगे, ठीक है, ये बातों को बहुत अच्छे से समझिएगा, सुन के करिएगा काम की। तो देखिए बच्चा जो है शून्य पे खड़ा होता है। शून्य का मतलब होता है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। अगर आप बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे तो वो अच्छा होगा, सामाजिक होगा। अगर उसको गलत शिक्षा देंगे तो वो बच्चा असामाजिक होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बल्कि वो समाज के प्रति उदासीन होता है। वो मतलब उदासीन का मतलब होता है वो जो है न्यूट्रल होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है, उसको सही गलत की पहचान नहीं होती है, क्या सही है क्या गलत है कुछ भी नहीं पता, जब तक आप उसको बाहर से नहीं देंगे। ठीक है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया जो है बाहर से होती है। कब तो कई चीज़ें, तो जैसे कि बाइगोस्की ने जो है बाइगोस्की ने जो है व्यक्ति के विकास में समाजीकरण को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है,
तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो व्यक्ति के विकास में समाजीकरण को महत्वपूर्ण माना है, वो किसने कहा है, माना है, वाइगोस्की ने माना है। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो सेम टू सेम लाइन भी दी जा सकती है, ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बच्चों के प्रारंभिक विकास की प्रक्रिया में सामाजिक जो है विकास तीव्र गति से होता है और फिर धीमी धीमी गति से होता है। तो देखिए जब शुरुआती जो दौर होता है बच्चे का, जैसे शैशवावस्था, जैसे अब वो कौन सा दौर है, जो है शैशवावस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। फिर जो है बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है किशोरावस्था। तो ये जो स्टेजेस होती हैं इसमें जो है समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे चलती है। तो देखिए पहले जो है पहले फिर आता है, यहाँ पे आ जाएगा किशोरावस्था के बाद जो है वयस्क वाला स्टेज आ जाएगा, वयस्कावस्था। फिर पूरा जो है ओल्ड एज वाला एज आ जाएगा। तो सबसे जो तीव्र गति की जो समाजीकरण होता है वो होता है किशोरावस्था में। ध्यान रखिएगा सबसे तेज समाजीकरण की प्रक्रिया किशोरावस्था होती है और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली अवस्था है जो है किशोरावस्था, क्योंकि इसमें बच्चे के अंदर इतने चेंजेस होते हैं, वो बड़ा हो चुका होता है एज में, उसका ग्रुप्स जो है पीयर ग्रुप जो है दोस्तों का समूह बड़ा हो चुका होता है, उसके अंदर कुछ नए चेंजेस होते हैं, उसके अंदर हीरोइज्म की भावना आती है, वो जो है ये करना चाहता है, विद्रोह की भावना आती है, एग्रेशन होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर बच्चे को माता पिता ने सही से सपोर्ट नहीं किया, सही से ध्यान नहीं दिया, तो वो बिगड़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसी बात को जो है डिस्क्राइब किया जाता है कि बच्चों के प्रारंभिक विकास के प्रक्रिया में समाजीकरण विकास जो है तीव्र गति से होता है शुरुआती दौर में, मतलब शैशवावस्था से जो है हम किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, वहां पे हम तीव्र गति से होता है। अब फिर जो है उसका समाजीकरण की प्रक्रिया धीमी चली जाती है, क्योंकि देखिए यहाँ तक बच्चा समाज के जो है नियमों को सारे तरीके से जान चुका होता है। अब सिर्फ फर्क ये होता है कि उस समाज के नियमों को वो फॉलो करता है और उसको या तो अनफॉलो करता है। अगर फॉलो करता है और उसको लगता है कि इसमें चेंजेस करना है तो उसमें चेंजेस भी करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मतलब समाज के नियमों को वो बच्चा जो है फॉलो भी करता है और उसको चेंज भी करता है अगर लगता है कि समाज के बनाया हुआ नियम गलत है। अगर मान लीजिए कोई समाज जो है लड़का और लड़की में भेद करता है तो वो कहता है कि नहीं ये तो गलत है, सब बराबर है, इक्वल है, इनको भी पढ़ाना चाहिए, इनको भी ऐसा काम करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है चीज़ों को यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक होता है और इसे प्राथमिक कारक माना जाता है। हमें सभी ये इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो बच्चे की जो समाजीकरण की सबसे पहली प्रक्रिया होती है वो परिवार से ही शुरू होती है। तो परिवार ही इसका प्राथमिक कारक माना जाता है, परिवार को हम प्राथमिक कारण मानते हैं। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। समाजीकरण 2 तरीके से होता है, एक तो प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक होता है। प्राथमिक मतलब परिवार और द्वितीयक मतलब परिवार को छोड़ के बाकी सब अन्य सदस्य। बाकी सब अन्य में क्या होता है, जैसे स्कूल हो गया इसका, है ना, ऑफिस हो गया, घर के बाहर का जो है माहौल हो गया, घर के बाहर के लोग हो गए, आसपास के पड़ोस हो गए, है ना, घर के अन्य और सदस्य हो गए, बाहर के सदस्य जो उनका घर में आना जाना बहुत कम रहता है, जिनसे है ना मिलना जोल कम रहता है, इस तरीके से जिनको वो कभी ग्लेम्स मतलब देखता है बस आसपास के माहौल को उसी के। तो यहाँ पे चीज़ों को समझ रहे हो अच्छे से। जहाँ पे पहला संपर्क होता है वो माता पिता का होता है, तो प्राथमिक कारक में माता पिता आता है, परिवार आता है, नाना नानी दादा दादी आते हैं। द्वितीयक कारक में आसपास का पड़ोस का माहौल, आसपास के पड़ोस के लोग, है ना, उसके दोस्त, स्कूल के टीचर, ये सब द्वितीयक कारक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा अच्छे से। जो पहली बार दे रहे हैं एग्जाम उनके लिए बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है समाजीकरण। सामाजिक जो है विकास में परिस्थितियों और समय के अनुसार उनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे हम जब समाजीकरण का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है हमारा, उसकी प्रक्रिया में जब हम जैसे जैसे हमारे साथ परिस्थितियां होती हैं, समय के अनुसार हम बदलते रहते हैं। परिस्थितियां आई, जैसे कि आपको नैतिक विकास के संदर्भ में आपको कोलबर्ग ने बताया था कि नैतिक विकास के संदर्भ में जो है हिंज का जो है उन्होंने उदाहरण दिया था कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि सही और गलत की पहचान कब होगी, जब परिस्थितियां आपको उस करने के मौके देगी। मान लीजिए आपके घर में कोई गुंडा आ गया, आपके घर में रात में कोई गुंडा आ गया और आपका परिवार सो रहा है और अचानक जो है आपको पता है कि मारपीट करना गलत है, हत्या करना गलत है, लेकिन वो गुंडा एक चाकू लिए है और वो आपको मारना चाहता है या आपके परिवार के अन्य सदस्यों को मारना चाहता है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। वो मारना चाहता है और आपके पास एक गन है और वो आप निकालते हैं और उसको मार देते हैं, क्योंकि
आप इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो आपके जो है माता पिता या भाई बहन किसी को भी वो मार सकता है चाकू से, ठीक है। तो इस स्थिति में आप मार देते हैं। तो ये परिस्थितियां आपको सही और गलत के करने का जो है मौका देती है कि आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों परिस्थितियां ही समाजीकरण के विकास में जो है उसके अनुसार जो है आपने परिवर्तन कर लिया, जबकि आपको पता था कि हत्या गलत है, ठीक है। समय के अनुसार भी जो है इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। समय के अनुसार जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, आपकी सोचने की प्रक्रियाएं भी, मेच्योरिटी एज जैसे जैसे आप मेच्योर होंगे वैसे वैसे आपकी सोचने की क्षमता डिफरेंट तरीके से आप सोचने लगते हैं, ठीक है। जैसे आप अक्सर देखा होगा कि जब बच्चे जो है मेच्योर हो जाते हैं, एक एज में आ जाते हैं, 25-30 साल की अवस्था में आते हैं, तो उनके जो है शानो शौकत शौक अलग तरीके का हो जाता है। वो पैसे बचाने की कोशिश करते हैं 30-35 साल के, है ना, जिम्मेदारियों को संभालने की कोशिश करते हैं। तो यही है यहाँ पे इसको समझाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्ति में जो है समाजीकरण की प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। तो देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया जो है निरंतर चलती है। निरंतर का मतलब होता है एज टू एज, पूरा जो है जब तक वो मर नहीं जाता, है ना, उसके मतलब मरने तक जो है उसकी चलती रहती। कैसे? अब भाई किसी के सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई जानने की कोई उम्र नहीं होती, है ना। आप मान लीजिए आपका नेचर कैसा भी हो, समाजीकरण में मान लीजिए आपका नेचर बहुत एग्रेशन वाला है, आप लोगों से बात नहीं करते, आपके आसपास लोगों से आप मतलब आपका ग्रीटिंग नहीं होता, नमस्कार दुआ सलाम नहीं होता, है ना, आपसे लोग भी जो है बात नहीं करते, आपका समाजीकरण इसी तरीके से हो रहा है, आप चल भी रहे हैं इसी तरीके से। लेकिन आपके समय चेंजेस आया, एक वक्त आया ऐसा कि आपको लगा कि नहीं, मुझे इन लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, लोगों को अपने घर बुलाना चाहिए, इनसे बात करना चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया होती है निरंतर ही चलती रहती है। ऐसा नहीं कह सकते कि समाजीकरण एक एज तक चलती, ये कह सकते हैं कि समाजीकरण एक एज के बाद धीमा हो सकता है, क्योंकि सब नॉब सीख लेता, बस उसकी बात है कि अब आपको समझना है कि आप सही और गलत में पहचान बस कर रखनी है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है समाजीकरण की जो है प्रक्रियाएं क्या होती हैं। तो वो दो प्रक्रिया तो मैंने आपको पहले बताया था कि प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक। प्राथमिक कारक में जो है उसका घर परिवार जो होता है, माता पिता होते हैं। द्वितीयक कारक में उसके स्कूल होते हैं, पीयर्स ग्रुप होते हैं। पीयर्स ग्रुप मतलब समूह, जो दोस्त यार होते हैं, है ना। स्कूल होता है, स्कूल के टीचर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, तो ये सब जो है उस ग्रुप में आते हैं। आसपास पड़ोस के लोग होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। प्राथमिक जो है समाजीकरण बचपन से शुरू हो जाता है, क्योंकि बचपन से इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि वो प्राथमिक कारक जो है माता पिता जो है उसको समाजीकरण में जो है रोल अदा करते हैं, क्योंकि प्राथमिक समाजीकरण में माता पिता का रोल होता है। तो ऑब्वियसली जब बचपन में बच्चा जहाँ रहेगा वहीं से उनके गुण सीखेगा, तो माता पिता के जैसे गुण होंगे, जैसे नेचर होंगे, बच्चे के अंदर भी वही गुण आ जाते हैं। तो इसका मुख्य कारक जो है परिवार ही होते हैं, प्राथमिक कारक, प्राथमिक समाजीकरण के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द्वितीयक समाजीकरण जो है व्यक्ति के जीवन भर चलता रहता है। तो द्वितीयक जो समाजीकरण होता है व्यक्ति के जीवन भर चलता रहता है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इसके मुख्य कारक जो है परिवार को छोड़ करके अन्य सभी सदस्य होते हैं, मतलब स्कूल हो सकता है, टीचर हो सकता है, जहाँ पे वो काम करेगा वो हो सकता है ना, आसपास के पड़ोस के लोग हो सकते हैं, दोस्तों का समूह हो सकता है, ठीक है, मोबाइल जो हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, ये सब जो है द्वितीयक कारक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि समाज के द्वारा प्रत्येक समूह के व्यवहार संबंधी कुछ मानक होते हैं। ऑब्वियसली हमारे समाज में हमारे कुछ मानक होते हैं कि भाई हमारे यहाँ इस तरीके से चलता है, हमारे धर्म में ये रीति रिवाज चलते हैं, हमारे यहाँ जो है इस सोसाइटी में इस तरीके से आना जाना रहेगा लोगों का, आप अगर आते हैं तो आपको जो है मेन गेट पे एंट्री करनी होती है। तो ये बनाए हुए नियम हैं, उसी को फॉलो करना पड़ता है, तो उसका ही कुछ मानक होते हैं। अब बच्चे इन्हीं मानकों का अध्ययन और अधिगम करते हैं, या फिर कह लीजिए तो उनका जो है व्यवहार समाज द्वारा मान्य होता है। अगर समाज के बनाए हुए नियमों को आप फॉलो करते हैं, आप उनके बनाए हुए नियमों को मानते हैं, ठीक है, तो वो व्यवहार जो है आपका समाज द्वारा मान्य होता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है सामाजिक व्यक्ति माना जाएगा, ठीक है। अगर उनके बनाए हुए नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, माहौल खराब करते हैं, है ना, आपसे कहा जा रहा है कि ये नहीं करना है आप लेकिन वही कर रहे हैं, तो समाज द्वारा जो है आपके आलोचना होगी, आपकी आलोचना होगी और उसको जो है वो मान्य भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है समाज द्वारा जो है मान्य व्यवहारों के अनुसार ही क्रियाएं करना आवश्यक होता है। देखिए पेडागॉजी के रूप में क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको यही देगा। अगर अभी आपको सुनने में बहुत आसान लग रहा है, पढ़ने में भी आसान लग रहा है, लेकिन जब आपको क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस के रूप में मिलेंगे तब आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ऑप्शंस को चुनने में कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि सबसे नजदीक के आंसर वो देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है कि आप इसको बिना पढ़े, बिना समझे, बिना एक बार अच्छे से देखे तैयार कर सको, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मेरी
है ना। आप चाहे जिससे पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, सामाजिकरण का टॉपिक आपको यूट्यूब में बहुत मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप पढ़ना चाहें उतना ज़्यादा पढ़िए, जिससे पढ़ना चाहे उससे पढ़िए, लेकिन पढ़िए और नोट्स बनाइए। जो भी आपको टीचर पसंद है नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक जो है अभिवृत्तियों का विकास करना। इन अभिवृत्तियों के विकास के कारण ही बालक जो है सामाजिक कार्यक्रमों, समाज के अन्य जो है व्यक्तियों को पसंद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक जो है विकास की विशेषताएं क्या है, तो बच्चे के अंदर दूसरों को जो है सहयोग की भावना विकसित होती है। तो देखिए सामाजिक विकास जब बच्चे के अंदर होता है, ठीक है, सामाजिक विकास की भावनाएं जब डेवलप होती हैं तो कुछ विशेषताएं जो है बच्चों के अंदर आती है। तो एक तो वही होता है कि दूसरों के लिए वो जो सहयोग की भावना होती है वो होती है। हम्बल हो जाता है बच्चा, है ना, काइंड होता है, काइंड नेचर का, हेल्पिंग नेचर का होता है। तो यही चीज़ें होती हैं, हेल्पिंग नेचर, लोगों से अच्छे से बर्ताव करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती है बच्चे के अंदर। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। बच्चा खेल के माध्यम से अपनी सामाजिक जो है प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो है खेल का महत्व होता है, तो बिल्कुल होता है, क्योंकि खेल में एक आदमी तो इन्वॉल्व नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, और खेल के कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। समाज में भी वही चीज़ होती है कि समाज के बनाए हुए नियमों को फॉलो करना होता है, खेल के नियमों को फॉलो करना होता है। जो उसको नियमों को अच्छे तरीके से समझता है, अच्छे तरीके से फॉलो करता है, वही सामाजिकरण का जो है बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो खेल के माध्यम से सामाजिकरण जो है, सामाजिक प्रतिक्रियाएं जो है बच्चा व्यक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज की जो है सीमा में प्रवेश करके जो है प्रतिस्पर्धा का विकास जो है बालकों में होता है। भाई जब बच्चा समाज में बैठेगा, उठेगा, देखेगा कि लोग जो है उनके बच्चे कैसे क्या रिएक्ट अलग करते हैं, भाई तभी तो प्रतिस्पर्धा होगी। आपको पता ही नहीं, आप बंद कमरे में बैठे हुए हैं, आपको आइडिया ही नहीं है कि जो है बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना। उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, उसके बच्चे की कितने लाख की नौकरी लगी, आपको पता ही नहीं है। आप लग रहा है अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, कूप पंडुप वाला मामला है, कुएं के मेढक बने रह रहे हो, है ना। तो जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, आपने देखा अरे उसका लड़का कुछ इतना ये वाली जॉब कर रहा है, उसने ये कोर्स करके ये जॉब कर ली, तो आपके अंदर भी जो है वो भावना आती है। तो प्रतिस्पर्धा का विकास होता है, इससे समाज की सीमा में प्रवेश करने से बच्चे के अंदर जो है प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बच्चों के अंदर जो है तर्क करने की जो है विशेषता जो है विकसित होती है, किससे? समाजीकरण से। तर्क करने की, जब समाज के नियमों को फॉलो करेगा, समझेगा, सोचने और समझने की क्षमता विकसित होगी, वो देखेगा कि ये तो नियम गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं सही है, ये रूढ़िवादिता वाली बातें हैं कि लड़की जो है अलग होती है, लड़के अलग होते हैं, लड़कियों को जो है खाना का और इन्हीं कामों में, किचन के कामों में शादी कर दो, ये सब कामों में लगाए रखना चाहिए, लड़कों को ये सब कामों की ज़रूरत नहीं होती, लड़के नौकरी करें, अपना बाहर जाएं। तो ये चीज़ों को अगर कहते हैं तो बच्चा वो तर्क करने लगता है, क्योंकि उसने पढ़ा होता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो रूढ़िवादिता है। तो यहाँ बच्चे के अंदर तर्क करने की विशेषता होती है, और ऐसा करने से बालक अपने सम्मान की भी रक्षा करता है, ठीक है। तो एक लड़की अपने सम्मान की रक्षा कर रही है तर्क के माध्यम से, इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। बच्चा अपने आदर्श, रीति रिवाज, परंपराओं, धार्मिक क्रियाओं को जो है इसी के माध्यम से सीखता है। समाजीकरण के माध्यम से बच्चा जो है अपने आदर्श जो है सीखता है, रीति रिवाज सीखता है, परंपराएं सीखता है, और धार्मिक जो भी क्रियाएं होती है वो उन सभी को सीखता है। पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं विभिन्न जो है अवस्थाओं के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हारलॉक का दिया हुआ ये अवस्थाएं, किसका है? हारलॉक का जो है ये जो है दिया गया जो है स्टेटमेंट है पूरा, तो आपको नोट करना है। तो एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, चांसेस रहते हैं। तो देखिए 2 महीने का जो बच्चा होता है वो मानव की ध्वनियों को पहचानने लगता है, कौन मम्मी कौन पापा, और व्यक्तियों का जो है मुस्कान के साथ जो है स्वागत करने लगता है, ठीक है। 3 महीने का बच्चा जो है अपनी माता की आवाज़ को पहचानने लगता है और उससे दूर होने पर दुखी होने लगता है। और 6 महीने का जो बच्चा होता है वो प्यार और क्रोध की आवाज़ समझने लगता है। अगर 6 महीने के बच्चे को आप एकदम से डांट दो ना कि बक बक ऐसे कर दो, मतलब जिस तरीके से आप, या थोड़ा सा डांट दो, अले ऐसे करने लगो, तो वो जो है अपने जो है इमोशंस जो है दिखाने लगता है। तो यह ध्यान रखिएगा। जो भी परिचित है, मिलने वाले हैं, जैसे नाना नानी, दादा दादी जो होते हैं, अक्सर उनको देख करके पैर उछालने लगता है खूब तेजी तेजी। तो ये मुस्कान के साथ स्वागत करता है, ठीक है, 6 महीने का बच्चा। अब आते हैं 24 महीने 2 साल का बच्चा। क्या होता है? बड़ों के विभिन्न कार्यों में हाथ बटाने का प्रयास करता है। अक्सर आपने देखा, हाथ बटाने का मतलब है कि उनकी हेल्प तो कर ही रहा होता है। जैसे पापा को पापा के ऑफिस जाने से पहले वो पापा के जो है कपड़े ले आना, है ना, पापा के शूज़ उठा के लेके आना, ऐसे काम अक्सर आपने देखा होगा,
है ना, ये करने लगता है। दूसरा, मम्मी के जो है मम्मी जब किचन में काम कर रही होते तो बेलन एलन लेके खटर पटर करना या कंछुली उठा के देना, या इस तरीके से जो है अक्सर आपने देखा होगा, है ना। या फिर पढ़ाई, जब आपका बड़ा वाला भाई जो है पढ़ाई करता है उसका, या बड़ा बेटा जो भी है ना, कोई घर का सदस्य जो है पढ़ाई कर रहा होता है तो उसके साथ जो है वो किताबें लेकर के, कॉपी लेकर के उसमें खिटिर पिटिर करने लगता है। तो इस तरीके से जो है बच्चा जो है 24 महीने का बच्चा गुणों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक जो है विकास की कसौटियां क्या है, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो जिन बच्चों का समायोजन जितना अच्छा होगा, तो कसौटियां क्या होगी कि अगर जिस बच्चे का सामाजिक विकास अच्छा हुआ होगा, समायोजन अच्छा होगा, मेल जोल अच्छा हुआ होगा, उस बच्चे का जो है सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा हुआ होगा। इस पॉइंट को तो आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है समाज के मानक आदर्श मूल्यों के अनुरूप जो है व्यवहार करना। बच्चों के व्यवहार में सामाजिक अनुरूपता जितनी अधिक होगी, उन बच्चों का सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक परिपक्वता, जैसे सामाजिक मैच्योरिटी, परिपक्वता का मतलब है मैच्योरिटी का विकास जो है धीरे धीरे आयु के साथ बढ़ता है। हम देखिए, हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति जो है मैच्योर एक एज में होकर के जो है पीक मैच्योर होता है। मतलब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, उसी के साथ उसकी मैच्योरिटी भी बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि मैच्योरिटी जब तभी बढ़ती है जब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बच्चे का संज्ञानात्मक, जैसे जैसे बच्चा बौद्धिक विकास करेगा, जैसे जैसे उसका बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि का ग्रोथ होगा, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे वो बच्चा मैच्योर होगा। मैच्योर का मतलब होता है कि सही और गलत को पहचानना, और उस पहचानने के साथ साथ जो है उस जो है पहचानने के साथ साथ सही की दिशा में जाना मैच्योरिटी कहलाता है। मतलब क्या सही है और क्या गलत है। जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपका छोटा वाला भाई है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप हैं और आपका छोटा वाला भाई है, आपने एक चॉकलेट मिली आपको, और आपको बहुत चॉकलेट वो पसंद है, और उस भाई को भी चॉकलेट पसंद है, लेकिन वो है एक ही। अब वो छोटा वाला जो है उसको पूरी चॉकलेट चाहिए, है ना। अगर आप आधी करते हो तो वो रोने लगता है। तो आप मैच्योरिटी यही है कि आप जो है बड़े हैं और आप समझदार हो गए, तो आपको लगता है कि अरे नहीं ठीक है, ले बेटा भाई मेरा, तुम खा लो, है ना। तो यही होता है मैच्योरिटी। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी, वैसे वैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, वैसे ही बच्चा मैच्योर भी होता जाता है। तो यहाँ चीज़ें समझ गए होंगे। जैसे बच्चा अक्सर देखा होगा, मैच्योर बच्चे अक्सर जो है अपने खिलौने शेयर करने लग जाते हैं। कुछ भी लेकर के आओगे खाने के लिए तो अपनी बहन या भाई के साथ शेयर करके खाते हैं, या अपने दोस्त के साथ शेयर करके खाते हैं, छुपाते उपाते नहीं है। तो यही मैच्योरिटी की पहचान होती है, ठीक है। बच्चों में जो है सामाजिक विकास जितना अधिक होता है, उसमें सामाजिक अंतःक्रियाएं भी उतनी हो। जैसे जब बच्चा अगर सामाजिक जो है सोशल जो है डेवलपमेंट बच्चे के अगर अच्छा है, माता पिता ने उसको गुण अच्छे दिए हैं, उसको जो है बातें अच्छी सिखाई हैं, तो वो क्या होगा, अगर ऐसा है बच्चा, तो एक तो वो दब्बू किस्म का नहीं होगा, दबेगा नहीं बात करते हुए, शर्माएगा नहीं, है ना, और वो मतलब आंतरिक सोच में नहीं पड़ा रहेगा। वो क्या होगा, उसकी सामाजिक अंतःक्रियाएं अच्छी होंगी, वो कम्युनिकेशन वाला होगा, लोगों से मेलजोल रखने वाला होगा, लोगों से खूब बातें करेगा, लोगों से मेलजोल हंसी मजाक करेगा उनके साथ, उनकी जो है बातों को जो है समझेगा, सुनेगा, उनकी बातों को रिएक्ट करेगा, उसमें तर्क करेगा, ये सारी चीज़ें होंगी ना। अगर बच्चे का सामाजिक विकास अच्छे से ना हो तो वो बेचारा थोड़ा सा दब्बू किस्म का होगा, दबा दबा रहेगा, लोगों से बातचीत करने में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, लोगों से बात कम करेगा। ये चीज़ें होती हैं। तो ये इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ये पॉइंट जो है आता है, ठीक है। बच्चों को जो है सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के जितने अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, उससे जो है बच्चे का सामाजिक विकास भी अच्छा माना जाता है। तो सामाजिक कार्यक्रम, जो भी रीति रिवाज, जो भी आप पारिवारिक कार्यक्रम लेते ऑर्गेनाइज करते हैं, रिचुअल्स ऑर्गेनाइज करते हैं अपने घर में, सांस्कृतिक क्रियाएं करते हैं, तो उससे क्या होगा, उसमें बच्चा जो है अगर भाग लेता है तो क्या होगा, उसमें बच्चे का जो है कहीं ना कहीं सामाजिक विकास भी बेहतर होगा, है ना। इसलिए कहते हैं कि अपने जो है सामाजिक, अपने सांस्कृतिक जो है जड़ों को जो है मजबूत करते चलिए, और अपने बच्चों को वो सांस्कृतिक जो है पहचान दीजिए। आपको संस्कृति के बारे में ज़रूर बताइए। आजकल आप देखते हैं इसीलिए जो है लोग जो है अपने माता पिता को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भूल गए हैं। उनके भी विकास उसी तरीके से हो रहा है, वो अपने ज़िंदगी में बाहर निकल गए, अपना जो है ज़िंदगी में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछ सकता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो देखिए, कारक जो है जो सामाजिक विकास को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं,
ठीक है। तो वंशानुक्रम, अगर जो है बच्चे के माता पिता से मिलने वाले हेरिडिटी वाले जो गुण होते हैं, वंशानुक्रम या आनुवांशिकता गुण जो है कमी है उनमें, है ना, या फिर मानसिक विकार है, कोई जो है मानसिक दोष है, उसको देखने में समस्या है, सुनने में समस्या है, पागल है, थोड़ा ऑटिज्म का शिकार है, या किसी भी तरीके के कोई अवगुण है उसके अंदर, है ना, तो वो जो वंशानुक्रम से मिले हैं, उसके माता पिता से जो गुण मिले हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे के सामाजिक विकास को जो है प्रभावित करेगा। ठीक है। तो जैसे ऑटिज्म का शिकार है बच्चा, ऑटिज्म का शिकार बच्चा है, तो वो जो है सामाजिक जो है क्रियाएं नहीं करता है, एक दूसरे से बात करने में जो है वो बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर आप बात करने आओगे तो वो चला जाएगा, या फिर वो जो है एकदम से इरिटेट हो जाएगा, अलग तरीके से जो है वो जो है रिएक्ट करने लगेगा, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, इस तरीके से। शारीरिक व मानसिक विकास की बात हो रही, तो अगर शरीर डेवलप करेगा, हेल्दी होगा, शरीर जब डेवलप करेगा, मानसिक डेवलपमेंट होगा, बौद्धिक विकास होगा, स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, तो जो है सामाजिक विकास भी उसका बेहतर होगा। ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। संवेगात्मक जो है इमोशंस जो है, अब इमोशंस जो है बच्चे के सामाजिक विकास में जो है प्रभावित करते हैं। तो इमोशन जो है, इमोशनल ज़्यादा होगा, है ना। अगर कम इमोशनल होगा, गुस्सैल प्रकृति का होगा। अगर गुस्सैल होगा तो ऑब्वियसली लोगों से बातचीत करने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर कोई बातचीत कर भी रहा है तो पता चला उसकी किस बात पे जो है चिल्लाने लग जाए। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है। पारिवारिक वातावरण भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। भाई घर का माहौल कैसा है, माता पिता उससे कैसे व्यवहार करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं कि नहीं, ये भी जो है बच्चे, क्योंकि बच्चा जो है प्राथमिक कारक ही समाजीकरण का पहली प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। तो उन्हीं को सीखता है, उन्हीं को देखता है, उन्हीं को ऑब्जर्व करता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके जैसा अपने आप को आचरण में ढाल लेता है। ठीक है। तो परिवार का माहौल होना अच्छा, बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक स्थिति का भी बहुत ज़रूरी, उसके अंदर फ़र्क पड़ता है कि आप जो है कितना जो है, कैसा आपका रहन सहन है, आप जो है आपका खान पान कैसा है, आपकी जो है समाज में आर्थिक पहचान कैसी है, आपकी पहचान कैसी है, ये भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है। पालन पोषण की विधि है, कैसा जो है आपका जो है, सेम चीज़ है, वही चीज़ है, पड़ोस और विद्यालय से है सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। आसपास पड़ोस का माहौल क्या है, विद्यालय का माहौल क्या है, वो किन लोगों के साथ जो है उठता बैठता है, दोस्तों का समूह क्या है, टीचर उसको क्या दे रहा है ना, ये सारी चीज़ें। मनोरंजन के साधन, आजकल आप देखते हैं कि सोशल मीडिया ने जो है कितना जो है कम से कम जो है बच्चे को जो है सामाजिक विकास को प्रभावित किया है। आजकल बच्चे जो है नाच गाना ये सब देख रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, ऊट पटांग के वीडियो देखते हैं, है ना, एब्यूजिव लैंग्वेज सीख रहे हैं, वो सब जो है सोशल मीडिया का जो है एक जो है मेन जो है हिस्सा है, और इसी की वजह से वो देखते हैं। ठीक है। दोस्तों का समूह उनका कैसा है, अच्छे दोस्त हैं, बुरे दोस्त हैं, गाली गलौज करने वाले, चोरी जो है सिखाने वाले हैं, कि अच्छे हैं, पढ़ने में मदद करने वाले, इस तरीके के गुण भी जो है बच्चों का, दोस्तों का समूह जो है समाजीकरण में जो है मदद करता है विकास में। संस्कृति कैसी है, हिंदू धर्म में हो कि आप जो है मुस्लिम धर्म में जो है आपकी संस्कृति क्या है, उसके बनाए हुए नियमों को आप फॉलो करते हैं। लिंग जो है, लड़का और लड़की में भेद करना जो है आप होता है ना, तो ये चीज़ें भी हैं, सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। जैसे आप लड़की हैं तो उसको कम ही मौके मिलेंगे, लड़का है तो वो 10 बजे तक भी बाहर जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। तो एक्सप्लोर करने का जो है, उसको ज़्यादातर चीज़ों को देखने का, कम्युनिकेट करने का मौका ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ठीक है। तो दोनों के समाजीकरण के विकास भी प्रक्रिया अलग हो जाएगी। ठीक है। भाषा का विकास, आप इंडियन हैं तो आपका भाषा भी कहीं ना कहीं जो है सामाजिक विकास में जो है महत्व देता है। तो आप हो सकता है कि शहरी भाषा बोलते हो, कि आप जो है गांव की भाषा बोलते हो, कि आप जो है लंदन की भाषा बोलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक विकास वहाँ के आमतौर पे उनके जो है आचरण को जो है फॉलो करने लगते हैं। व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का जैसे आपका जो है किस तरीके का नेचर है, आपका व्यक्तित्व किस तरीके से, ये भी सामाजिकरण के विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक व्यवस्था कैसी है ना, जैसे सामाजिक व्यवस्था हमारे जो है देश में जैसे वर्ण व्यवस्था है, तो ये एक सामाजिक व्यवस्था मान सकते हैं। तो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण में जो है 4 वर्ग बता दिए गए। अब हमारे समाज में लोग कहने लगते हैं कि भैया नहीं, ये समाज के हो, इस जाति के हो, इस धर्म के हो, तो कहीं ना कहीं वो भी इसको जो है प्रभावित करता है। ठीक है। मन में जो है हीनता की भावना आने लग जाए, तो जो है अगर आप हर वक्त जो है हीन भावना से जो है उत्पन्न रहेंगे, है ना, हर चीज़ निगेटिव सोचेंगे, दूसरों के बारे में गलत सोचेंगे, गलत करने का प्रयास करेंगे, तो भी आपका सामाजिक विकास उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो ये सारे कारक कुछ इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। इनको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कन्फ्यूज ज़रूर होंगे आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा जो है समाजीकरण खत्म होता है मेरा,
और अब हम कराते हैं आपको क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और इनको करिए, ठीक है, और जो है अच्छे से जो है इनको तैयार कर लीजिएगा। तो समाजीकरण से संबंध में जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समाजीकरण क्या है, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि समाज के बनाए हुए नियमों को फॉलो करना। तो सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, यही होता है समाजीकरण। ना कि शिक्षक और पढ़ाए गए के बीच में संबंध होता है, समाज के अनुदीकरण की प्रक्रिया होती है, या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन होता है। तो आंसर है यहां पे ए, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो समाजीकरण होता है वो जो है शैशवावस्था से किशोरावस्था तक जो है होता है, ठीक है। ये मैंने कहा था आपसे, किशोरावस्था तक समाजीकरण की प्रक्रिया तेज रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है समाजीकरण जहां होता है, जहां पे बच्चे के अंदर समाजीकरण का बच्चे को सही से जो है मार्गदर्शन की जरूरत होती है, वो है किशोरावस्था। क्योंकि बच्चे के अंदर जो है, स्टैनली हॉल ने इस एज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज कहा था, मतलब तनाव और तूफान की अवस्था कहा था। क्योंकि बच्चे के अंदर एक तो एज ये होती है 11 से अधिक वाली, तो बच्चे के अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, दोस्त यार बहुत बनते हैं, ठीक है। दोस्त यार बनेंगे, पीयर्स ग्रुप रहेगा, वो लोगों के जो है आचरणों को फॉलो करेगा, देखेगा, हीरोइज्म जो है होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि तेरे नाम पिक्चर आई थी, तो बीच वाली मांग जो है काट कर मतलब खींच करके जो है वो सलमान खान चलता था, तो लोग भी ऐसे फॉलो करने। तो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से जो है गुण होते हैं। तो ये जो वक्त होता है किशोरावस्था, इसमें बच्चे पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छी बातों को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, नैतिक विकास का जो है पीक टाइम होता है। तो इसमें बच्चे को नैतिक विकास की जो है शिक्षा देते रहना चाहिए, और घर का माहौल भी बनाए अच्छा रहना चाहिए, बच्चे पे नज़र रखनी चाहिए कि बच्चा किन लोगों के साथ उठता बैठता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देता है। तो सामाजिक जो है परंपराओं के जो है हस्तांतरण में, ट्रांसफर में सबसे बड़ा योगदान होता है उसका परिवार का, ठीक है। क्योंकि परिवार जो है समाजीकरण के में जो है प्राथमिक कारक माना जाता है। परिवार में ही रह करके बच्चा सबसे पहले समाजीकरण की प्रक्रिया सीखता है कि समाज में उठना बैठना कैसे है, समाज के बनाए हुए नियमों को जो फॉलो कैसे करना होता है। तो इसलिए जो है इसका सबसे अधिक रोल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर ए है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, समाज मिति तकनीक जो होता है, जिसे कहते हैं सोशियोमेट्रिक टेक्निक का जो है प्रयोग किया जाता है। तो समाज जो है मिति वही है कि आर्थिक स्तर की जांच, समाज के सर्वेक्षण और समाजीकरण की जांच में इन सब का रोल होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। कहां से सीखते हैं, तो परिवार से सीखते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक कारक है, और बाकी जो है ये द्वितीयक कारक माना जाता है, ठीक है। तो ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, तो यहां से दोनों जगह, तीनों जगह से सीखते हैं। ऑप्शन यहां पे डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा के संदर्भ में जो है समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, तो समाजीकरण से वही तात्पर्य है समाज के नियमों को जो फॉलो करना। तो सामाजिक मानदंड का सदैव अनुपालन करना, या अपने सामाजिक मानदंड बनाना, बिल्कुल भी नहीं। जब समाज मिल करके 4 लोग, 10 लोग, सैकड़ों लोग मिल करके अपने बनाते हैं एक नियम, और उसका एक तरीका होता है, ठीक है, उसको फॉलो करना जरूरी होता है अगर उस समाज में रहना है आपको। समाज में बड़ों का सम्मान करना भी है, ये बिल्कुल है, समाज के नियम ही होते हैं। कहते हैं अक्सर हमारे माता पिता सिखाते हैं कि बेटा बड़ों से जवान नहीं लड़ाते, है ना, बड़ों को से ऐसे बात नहीं करते, बड़ों की बातों को सम्मान करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ होता है। तो यहाँ पे छठवें का जो आंसर है वो है सामाजिक वातावरण के अनुकूल और समायोजन। तो सामाजिक मानदंड का सदैव अनुपालन करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था ना कैसे, बच्चों आप लोगों ने से ए लगाया होगा इसका आंसर, बल्कि ए नहीं है। देखिए यहां पर सदैव अनुपालन का मतलब होता है अगर समाज के बनाए हुए नियम जो भी दिए गए उनका अनुपालन ही करना होता है। तो ये गलत है। सही और गलत की हमें पहचान होनी चाहिए, और हमें तर्क करने की क्षमता होती है। तो हम तर्क करते हैं कि ये सही है और गलत है, और फिर जब हम देखते हैं कि वो सही चीज़ नहीं है तो हम उसमें चेंजेस करते हैं। तो इस सदैव पालन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, माने हुए जो है। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन डी होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन यहां पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश डैश में भी सहायता करती है। तो ये किस चीज में सहायता करती है, तो ऑब्वियसली टीचर को यह सलाह दी जाती है कि
बच्चों को जो है सामूहिक गतिविधियों में, मतलब सामूहिक गतिविधि क्या हो सकती है, जैसे खेल जो है, ये गतिविधि जहाँ पे कई बच्चे एक दूसरे से मिलकर के जो है जो है जो है जो है कार्य करें, खेल भावना हो सकती है। ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर दीजिए, तो ग्रुप्स में बैठेंगे और या फिर प्रतियोगिता करेंगे या क्वेश्चनिंग करेंगे, तो इस तरीके से जो है बच्चों को शामिल करें। और क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त तो जो है ये किस चीज़ में जो है सहायता करती है, तो ये समाजीकरण में सहायता करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समाजीकरण में। तो खेल में अगर शामिल होंगे तो खेल के बनाए हुए नियमों को फॉलो करेंगे, एक दूसरे को जो है रेस्पेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए क्रिकेट खेलना है, अब उस पता है कि वो 99 जो है रन बना चुका है और एक ही बॉल बची है सामने, मतलब 2 बॉल बची है, तो सामने वाला पार्टनर जो भी दूसरा वाला खेल रहा होगा तो वो कोशिश करेगा कि इस भावना के साथ कि मेरा जो दोस्त है वो जो 99 में, मैं ना रन बना करके उसको 1 रन बनाने का मौका दूं, केवल 1 ही रन से जीतना है, तो उस तरीके से वो जो है करेगा। ठीक है, तो समझ रहे होगा ना ये पॉइंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, बनता जा रहा है। जनसंचार का मतलब है कि जो ये क्या बोलते हैं, मीडिया हाउसेस की बात हो रही है, फ़ोन, टेलीफोन, ये सब जो है आप जो है इंटरनेट का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक और ये सब चीज़ों की बात हो रही है। तो नीचे दिए गए कथनों में से सबसे उपयुक्त जो है कौन सा कथन है, तो यहाँ पे देखिए आंसर है 8वें का, ये है सी। जनसंचार माध्यमों की पहुंच जो है आजकल हर घर में बढ़ती जा रही है और जनसंचार माध्यम जो है अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है इमोशंस, जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी उनके मानदंड हैं, विश्वास है, उसको प्रभावित कर रहा है ना। तो ये आंसर ज़्यादा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीचर जो है विद्यार्थियों में सामाजिक जो है मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो वो कैसे कर सकता है, तो अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, क्लासरूम में अनुशासन बनाए रखने से, या आदर्श रूप में व्यवहार कर से। तो देखिए सामाजिक जो है बच्चे जो है सामाजिक मूल्यों को कैसे सीखते हैं, जो सामाजिक बनाए हुए नियमों को देखते हैं और आप जब उनको फॉलो करते हैं और वो आपको देखते हैं, आप खुद फॉलो नहीं करते हो, है ना, और दूसरे बच्चों से कह रहे हो कि ये काम गलत है, तो वो कैसे जो है मानेगा। तो आदर्श रूप में व्यवहार करना बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन यहां पे बी होगा। नेक्स्ट है, वह अवस्था जब बच्चा अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित महसूस होता है, तो वो किससे संबंधित है। तो देखिए बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ कम आनंदित महसूस होगा जब जो है पेरेंट्स उससे जो है मेल जोल नहीं रखते होंगे, बहुत कम बातचीत करते होंगे। उसके बच्चा जब भी पापा के पास, मम्मी के पास आता होगा तो डांट देते होंगे या उसको कहते होंगे जाओ जाओ अभी आते हैं। तो इस तरीके से प्रेम भावना नहीं विकसित कर पाते ऐसे अभिभावक। तो ये संबंध है उसके सामाजिक विकास से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसके सामाजिक विकास से है संबंध। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है, समाजीकरण जो है एक डैश डैश प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध डैश डैश हैं। तो समाजीकरण हम सभी को पता होना चाहिए कि समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, इतना आसान प्रक्रिया नहीं मानते इसे, ये एक जटिल प्रक्रिया और एक जो है महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पे सी होगा। जटिल कैसे है इस चीज को भी देख लीजिए। जटिल ऐसे है, एक बच्चा पूछ रहा है कि पूछेगा कि जो है कि जटिल कैसे है, तो देखिए जटिल का मतलब होता है कि समाजीकरण जो है, समाजीकरण में कोई एक व्यक्ति तो इन्वॉल्व नहीं होता, परिवार इन्वॉल्व होते हैं। परिवार में जो है बहुत सारे सदस्य होते हैं। ठीक है, सबकी अपनी एक सोच होती है, तो बच्चा उनको भी देखता है। फिर घर के बाहर जो है क्या माहौल है ना, उसके बाद उसके दोस्त हो गए, उसका जो है स्कूल हो गया, स्कूल में इतने सारे सदस्य हो गए, उसके टीचर हो गए, तो सबकी बातों को समझता है। एक टीचर खुद जो है गलत आचरण कर रहा है और घर वाले कह रहे हैं कि बेटा गलत आचरण, तो वो जो है उनमें तालमेल नहीं बिठा पाता। तो यहाँ पे जो है इसे एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है। ठीक है, और बस आपको बस बच्चों को जो है सही और गलत की पहचान कराते रहना चाहिए। प्रोसेस बाय प्रोसेस जो है होता रहेगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, मैच्योरिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी समाजीकरण जो है चीज़ें डेवलप हो जाएंगी और वो चीज़ों को समझ पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, उसमें अंतर कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक बच्ची को आमतौर पर जो है गुड़िया और या रसोई के सामान के साथ खेलते हुए देखा जाता है, जबकि एक लड़का जो है कार या खिलौने के साथ या बंदूक वाले के साथ खेलता पाया जाता है। ये जो है किस चीज़ का उदाहरण है, तो ऑब्वियसली लिंग समाजीकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन विधि का जो है प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए किंडरगार्टन जो विधि है इसका प्रतिपादन किया था फ्रोबेल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा।
रीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो फ्रोबेल जो होता है, इन्होंने जो है ये किंडरगार्टन जो है विधि का प्रतिपादन किया था। इसमें बच्चों को जो है रचनात्मक खेल के माध्यम से या सामाजिक सोशल जो है इंटरेक्शन के माध्यम से जो है ज्ञान का निर्माण किया जाता है। इसमें जो है बच्चे को स्पीकिंग स्किल्स पे जो है ज़्यादा जो है फोकस किया जाता है। किस पे? स्पीकिंग स्किल्स पे। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, किंडरगार्टन विधि में बोलचाल विधि के माध्यम से हम सिखाते हैं, सामाजिक बातचीत के माध्यम से सिखाते हैं, स्पीकिंग स्किल्स जो है। तो अक्सर जो है अगर इस स्कूल में जो है पढ़ता होगा बच्चा, क्योंकि इनकी फ्रेंचाइजी बहुत सारी चलती है, तो बच्चा जो है बोलने में बहुत अच्छा होगा, इंग्लिश स्पीकिंग में होगा, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशंस में अच्छा होगा, खूब बोलता होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है फ्रोबेल ने पहला जो है प्री स्कूल खोला था किंडरगार्टन नाम से। प्री स्कूल जो आजकल के जो है स्कूल चलते हैं ना, बचपन स्कूल और जो है बहुत सारे जो है किड्जी स्कूल, ये सब जो है इसी के जो है तरीके के स्कूल हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है? तो पहले जो सामाजिकरण की प्रक्रिया जो शुरू हो जाती है बच्चे की, वो शैशवावस्था से शुरू हो जाती है। देखिए, बच्चा शैशवावस्था वैसे तो 0 से 2 वर्ष की मानी जाती है, तो 0 से ना इंक्लूड करके हम इसे 6 महीने का जो है मान लेते हैं। तो 6 माह से इसकी शुरू होती है, 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? तो अधिगम की वह प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? जहां पे स्कूल होता है तो वो द्वितीयक है समाजीकरण, प्राथमिक में उसका घर है, माता पिता है। ठीक है, ये बहुत समान है, लेकिन देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण में बाधा जो है किस कारण से उत्पन्न होती है? तो समाजीकरण में जो बाधा होती है वो धर्म, समानता, राजनीति और पूर्व धारणा की वजह से होती है। तो यहां पे आंसर है पूर्ण धारणा। अगर आपके अंदर कोई पहले से एक धारणा बनी हुई है कि लड़का लड़की को भेद को लेकर के, या फिर धर्म को लेकर के, या फिर जाति को लेकर के, या फिर अमीर और गरीब को लेकर के आपके अंदर पहले से आपने एक धारणा बना रखी है, तो कहीं ना कहीं आपके समाजीकरण में जो है बाधा उत्पन्न करेगी। वो सोच जो है आपको आगे बढ़ने, ये सोच जो है आपको आगे बढ़ने में नहीं देगी। ठीक है, आपको जो है नीचे ही घसीटेगी। तो ये इस चीज को ध्यान रखिएगा, पूर्व धारणा जो है यहाँ पे बेस्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है समाजीकरण की निष्क्रिय संस्था मानी जाती है? तो देखिए, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय में क्या होता है कि जहां पे मान लीजिए बच्चा जो है दूसरे से इंटरेक्शन करता है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से, और हम दोनों जैसे मैं एक मैं जो है किसी से बातचीत करूं, तो मैं बातचीत करूंगा तो वो एक सक्रिय संस्था हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक्टिव हूं और वो भी मेरे बातों को सुन रहा है और फिर मेरे बातों को जवाब दे रहा है उसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये एक सक्रिय संस्था हो गई, सक्रिय मान लीजिए उसको, है ना। और यहां पर निष्क्रिय संस्था की बात करें तो हेल्थ क्लब। देखिए, जब आप हेल्थ क्लब में जाते हैं तो लोग से आप मिलते जुल करते हैं, वहां पे बातचीत करते हैं, परिवार के सदस्य में आप बातचीत करते हैं, उनके आचरणों को देखते हैं, है ना। इको क्लब में जाते हैं तो वहां पे भी देखते हैं। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय में सिर्फ जो है रोल होता है बुक्स का। अब बुक्स जो है आपको पढ़ने को मिलती है, ना कि बुक्स आपको रिपीट, आपको कुछ ज्ञान वो आपको जवाब देती हैं। तो यहां पे आप सिर्फ आप एक्टिव हैं, बुक्स एक्टिव नहीं है। बुक्स को पढ़ के आप जो है उसके ज्ञान को सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपको बुक्स ही गलत हो तो आप किससे बोलेंगे? क्या आप कह सकते हैं बुक्स के तुम भाई गलत है ना, ये यार पॉइंट सही बात नहीं है, ये तो उसमें तर्क वितर्क नहीं होता। ठीक है, ये अब इसी बुक्स के पॉइंट को किसी परिवार के सदस्य से आप चर्चा करेंगे, फिर उसमें जो है चर्चा होगी, तो वो सब एक्टिव हो जाएंगे। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन डी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है तो कहां होता है? तो मैंने अभी पहले भी बता चुका हूं कि किशोरावस्था के दौरान सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर। इस एज को स्टैनली हॉल ने, ध्यान रखिएगा, स्टैनली हॉल ने, स्टैनली इसका नाम बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आएगा कि स्टैनली हॉल का कथन क्या है। तो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था कहा है किशोरावस्था को। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था किस एज को कहते हैं? तो किशोरावस्था कहते हैं। या फिर आपसे पूछेगा कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म किशोरावस्था की एज को जो है किसने कहा था? स्टैनली हॉल का नाम याद होना चाहिए। तो इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से उसके सब्जियां खाने से इंकार करने पर डांट पड़ती है। तो वो जब सब्जी खाने से इंकार करती है तो डांट पड़ती है। तो वो प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया से करती है।
तो उसका ये व्यवहार क्या दर्शाता है? तो देखिए ये उसका व्यवहार क्या दर्शाता है, तो माता पिता जो है इसमें इन्वॉल्व है और माता पिता उसको सब्जी खाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं और उसको डांट रही हैं, सारा कुछ जो है वो कर रही है और फिर वो प्रतीकात्मक खेल कर रही है ना, और वो उसी व्यवहार को दोहरा रही है, तो वो है प्राथमिक समाजीकरण माना जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ठीक है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, हमने आपसे अक्सर बताया है कि सीडीपी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है अन्वेषण का, अन्वेषण, तो ये अन्वेषण का ही सबसे बेस्ट उदाहरण है, ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं। तो बच्चा, आप माता पिता ने जो है ऑब्जर्व करा, माता पिता ने जो है सब्जी नहीं, बच्चे ने सब्जी नहीं खाई तो माता पिता ने अपने बच्चे को डांट दिया। अब डांटा तो बच्चा क्या कर रहा है कि उसने ऑब्जर्व किया, उस डांट को वो अन्वेषण किया पूरा, फिर वही प्रतीकात्मक खेल के रूप में वही चीज वो बच्चा दोहरा रहा है। ठीक है, तो अन्वेषण से भी बच्चे सीखते हैं, इसलिए माता पिता को आदर्श रूप में बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये बात आपसे अक्सर कही जाती है। ठीक है, तो यहां पे आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह सामाजिक जो है समूह का निर्माण करते हैं। ये किस जो है सही है, किस गलत है, कि कदाचित सत्य है, असत्य है, क्या है? तो देखिए जब दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही है, एक दूसरे को जो है प्रभावित करते हैं और वो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन आंशिक रूप से सत्य है, ध्यान रखिएगा, आंशिक रूप से, क्योंकि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति, है ना, एक दूसरे पर, यह जरूरी नहीं कि पूरी तरीके से प्रभावित ही करें, है ना, एक दूसरे आंशिक रूप से प्रभावित, थोड़ा बड़ा, है ना, उसके बनाए हुए बातों को सुनता है, तर्क करता है, समझता है, अगर लगता है कि ये सही है तो ठीक है, नहीं तो जो है उसको गलत मान के बेवकूफ़ समझ कर जो है निकल जाता है। तो आंशिक रूप से जो है इसको प्रभावित करता है, आंशिक रूप से सत्य है, ना कि ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम जब बच्चों से कराया था तो इसका आंसर बच्चे ज्यादातर बी लॉक कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये आंसर को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे जो है इस तरीके से जो है समाजीकरण के संबंध में पूरे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो वीडियो को जो है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं इस जो है चैनल के माध्यम से आपको रीट की कंप्लीट जो है फ्री वीडियो आपको दे रहा हूं, आपको कहीं से कोई अन्य जो है बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिलेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मुझसे नहीं पढ़ना पसंद है, किसी अन्य टीचर से पसंद है, लेकिन आप उससे पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि पेड बैच मत लीजिएगा। बहुत लोग आपको सिर्फ एक मूर्ख बनाने के लिए कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से मेरा 100, 200, 500 रुपए का पेड बैच ले लो। कुछ नहीं होता है पेड बैच में, है ना, पेड बैच का लेना देना यहां से है नहीं, इसको तो बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपको कैट कह रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से आपको जो है सीटेट की तैयारी होगी, हर जो भी टीचिंग के एग्जाम्स की तैयारियां आपको यहां से कराई जाएंगी। ठीक है, और सीटेट का जो एग्जाम होगा वो जुलाई 2025 में होगा, इसलिए अच्छे से तैयारी अभी से कर लीजिए, क्योंकि फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि रीट का हो सीटेट का सिलेबस सब एक ही है। रीट में थोड़ा कम है सीडीपी में, और सीटेट में थोड़ा इससे ज्यादा होता है ना, और थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं अलग से। बाकी क्वेश्चन की प्रक्रियाएं यही है, सब कुछ यही है, यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहां तक चीजों को समझ जाइएगा। मैं आपको सीडीपी, ईवीएस, अभी 1-2 घंटे में आपको ईवीएस का वीडियो जो है शेयर करूंगा, उसके बाद हिंदी का वीडियो एक शेयर करूंगा। एसएसटी का ऑलरेडी मैंने कल जो है मौर्य साम्राज्य का वीडियो शेयर किया है, जो कि लेवल 2 के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन कंप्लीट किया है मौर्य साम्राज्य का, उसको देख लीजिए। किसी भी सरकारी नौकरी, किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं, मौर्य साम्राज्य आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक जो है हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है यहां से। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।